परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है, मिला है हुनर तो अपने हुनर की हिफाजत कर, संभल कर चल तुम्हें सारा जहां देखता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। तो चलो शुरू करते हैं आपका आज का अपना ये सेशन बिना टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। उपयुक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, पाठ योजना, शिक्षण विधियों, इकाई योजना और शिक्षण कौशल। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति है तो विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियां से युक्त क्रिया कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती, क्या क्या हो जाती है? जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। उपयुक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर, कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो ये क्या क्या है? इकाई योजना से। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी आंसर, इकाई योजना। तो यहाँ पर सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है। तो अभ्यास की अवस्था में महत्व किसे दिया जाता है? ऑप्शन है लिखने का, पढ़ने का, मौखिक वाचन, उपयुक्त सभी। तो अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है। तो अभ्यास की अवस्था में किसको महत्व दिया जाता है? तो बताओ एक बार सभी। तो मौखिक वाचन को किसे दिया जाता है? मौखिक वाचन को। डी नहीं होगा यहाँ पर, डी नहीं होगा यहाँ पर, सी होगा। मौखिक वाचन को अभ्यास की अवस्था में। तो आपसे पूछा अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है, तो मौखिक वाचन को दिया जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संरचना का रूप होता है। तो संरचना का रूप होता है, ऑप्शन है वाक्य रूप, कहावत रूप, सूत्र रूप, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो संरचना का रूप होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो संरचना का रूप होता है, वाक्य रूप होता है, कहावत रूप होता है और सूत्र रूप होता है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ। एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संरचनाओं में महत्व दिया जाता है। तो संरचनाओं में महत्व किसे दिया जाता है? ऑप्शन है व्याकरण को, अर्थ को, शब्दों के क्रम को, उपयुक्त सभी को। तो संरचनाओं में महत्व दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है बताओ एक बार सभी। तो संरचनाओं में महत्व दिया जाता है अर्थ को। किसको दिया जाता है? अर्थ को। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आप सभी को लास्ट में ये बताना है कि इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। और ये आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना है सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संरचनाओं में चयन में महत्व दिया जाता है। तो संरचनाओं के चयन में महत्व किसे दिया जाता है? ऑप्शन है सरलता, शिक्षण योग्य, बाध्यगम्यता, बोधगम्यता, उपयुक्त सभी। तो संरचनाओं के चयन में महत्व दिया जाता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो संरचनाओं के चयन में महत्व दिया जाता है, सरलता को दिया जाता है, शिक्षण योग्य को दिया जाता है और बोधगम्यता को दिया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संरचनात्मक आयाम का सिद्धांत है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। संरचनात्मक आयाम का सिद्धांत है तो ऑप्शन है छात्रों की क्रियाशीलता, भाषाई आदतों का विकास, वाचन पर बल देना, उपयुक्त सभी। तो संरचनात्मक आयाम का सिद्धांत कौन सा है? तो संरचनात्मक आयाम का सिद्धांत, बहुत शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? संरचनात्मक आयाम का सिद्धांत है छात्रों की क्रियाशीलता, भाषाई आदतों का विकास, वाचन पर बल देना। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, डी आंसर।
जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? ऑप्शन है फ्लेंडर्स ने, एन.एल. गेज ने, एलन ने, स्किनर ने। तो बताओ यहाँ पर शिक्षण सूक्ष्म का विकास किसने किया? सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो यहाँ पर एलन, एलन हो जाएगा बिल्कुल सी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? एलन ने किया। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं ऑप्शन है प्रशिक्षण प्रविधि से, प्रविधि को पृष्ठपोषण प्रविधि, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो सूक्ष्म शिक्षण है ये प्रशिक्षण प्रविधि को और पृष्ठपोषण प्रविधि को प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। कौन सा? उपयुक्त दोनों। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था है। तो सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था क्या है? ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति, कौशल का अधिग्रहण, अंतरण और उपयुक्त सभी। तो कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर है? सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था क्या है? ज्ञान प्राप्ति है, कौशल का अधिग्रहण है, अंतरण है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं ऑप्शन है पाठ्य वस्तु स्वामित्व के लिए, कौशल शिक्षण कौशल के लिए, कक्षा समस्या समाधान के लिए, शिक्षक व्यवहार में। तो बताओ यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग कब करते हैं बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। तो चारों के चारों आंसर आ रहे हैं। क्या बात है भैया, चारों के चारों आंसर आ रहे हैं। सभी के ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, कईयों का सी आंसर आ रहा है, कईयों का डी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं आपके शिक्षण कौशल में। किसमें? शिक्षण कौशल में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठपोषण का मुख्य कार्य होता है। तो पृष्ठपोषण का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है स्वपक्रम, गति उत्पन्न करना, नियंत्रण करना, उपयुक्त सभी। तो पृष्ठपोषण का मुख्य कार्य होता है स्वपक्रम, गति उत्पन्न करना, नियंत्रण करना। तो उपरोक्त सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल डी आंसर आया था। कौन सा? डी आंसर आया था सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पाठ योजना का मुख्य पक्ष है। तो पाठ योजना का मुख्य पक्ष क्या? ऑप्शन है अदा, पर्दा, प्रतिक्रिया और उपयुक्त सभी। तो पाठ योजना का मुख्य पक्ष कौन सा है भाई? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? पाठ योजना का मुख्य पक्ष कौन सा होता है? अदा होती है, प्रक्रिया होती है और पर्दा होता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर, डी से डॉग, वो वाला डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना मुख्य क्रियाएं। तो पाठ योजना की मुख्य क्रिया ये ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी एक बार आंसर आ रहा है फिर से डी आंसर। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है डी आंसर। पाठ योजना की मुख्य क्रियाएं हैं प्रस्तुतिकरण है, शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन है। तो उपयुक्त हो जाएगा बिल्कुल सही डी आंसर। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना के मुख्य तत्व है। तो पाठ योजना के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? पाठ्य वस्तु के तत्व, विधि एवं प्रविधियां, सहायक सामग्री, उपरोक्त सभी, उपयुक्त सभी।
तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। और इसमें भी बी आंसर डी आंसर आ रहा है, डी डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है। तो यहाँ पर सभी का डी आंसर आ रहा है। क्या बात है, डी आंसर आ रहा है सभी का डी। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर, डी आंसर हो जाएगा सभी का। पाठ योजना के मुख्य तत्व कौन कौन से होते? पाठ्य वस्तु के तत्व होते, विधि एवं प्रविधियां, सहायक सामग्री, उपयुक्त सभी। डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते। तो पाठ योजना को प्रस्तुतिकरण को महत्व, पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते। ऑप्शन है हरभट्ट पाठ के अनुसार, मूल्यांकन पाठ योजना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। हरभट्ट पाठ योजना को महत्व देते हैं भाई। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। प्रस्तुतिकरण है ये हरभट्ट पाठ योजना को महत्व देते। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना उद्देश्य केंद्रित होती है। तो पाठ योजनाएं उद्देश्य केंद्रित होती है। ऑप्शन है परिषद पाठ योजना, बलूम पाठ योजना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर उपयुक्त दोनों, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पाठ योजना का उद्देश्य केंद्रित होती है। तो पाठ योजना उद्देश्य केंद्रित होती है, उपयुक्त दोनों, परिषद पाठ योजना और लुम्ब पाठ योजना। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक कर दो। और सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी? यहाँ पीडीएफ मिलेगी आपको, पीडीएफ मिलेगी आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जी के ट्रिक के नाम से। टेलीग्राम चैनल है मुकेश जी के ट्रिक के नाम से, मुकेश जी के ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लास को पीडीएफ मिल जाएगी। जीके और सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री। और ये खास बात है कि 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए 2011 से 2022 तक के सभी पिछले सालों के पेपर आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। तो अभी जाओ और ज्वाइन कर लो जल्दी से टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना में प्रयुक्त करते हैं। तो पाठ योजना में प्रयुक्त करते हैं, शिक्षा के लक्ष्य, विशिष्ट के लक्ष्य, शिक्षा के ध्येय, उपयुक्त सभी। तो पाठ योजना में प्रयुक्त करते शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य और शिक्षा के ध्येय। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन है गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार स्वरूप है। तो गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार स्वरूप। ऑप्शन है सृजनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य, उपयुक्त सभी, भावात्मक गद्य। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? फटाफट आंसर कर दो एक बार, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो यहाँ पर सृजनात्मक गद्य, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार क्या है? सृजनात्मक गद्य। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य साहित्य का आशय होता है। तो गद्य साहित्य का आशय क्या होता है? ऑप्शन है अनुभूति होना, ज्ञान होना, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गद्य साहित्य का आशय क्या होता है? अनुभूति होना और ज्ञान होना, उपयुक्त सी। उपयुक्त क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर जिसने भी दिया सी आंसर उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और जिसने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण मुख्य विधि। तो गद्य शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? ऑप्शन है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण, उपयुक्त सभी। तो गद्य शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? तो यहाँ पर उद्बोधन हो जाएगी बिल्कुल सही, प्रवचन हो जाएगी, स्पष्टीकरण। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रहा है भाई, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रहा है अपना, और ये चलेगा, तो आप जुड़ना ना भूले। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन है शब्द भंडार का विकास, शुद्ध शब्द उच्चारण, रचनात्मक शक्ति का विकास और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शब्द भंडार का विकास, शुद्ध शब्द उच्चारण, रचनात्मक शक्ति का विकास, और डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, डी आंसर, डी। डैश से डॉग, डी से डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयुक्त करते हैं, तो ऑप्शन है अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो प्रश्नोत्तर विधि, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है, तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा? व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? आगमन विधि और निगमन विधि, दोनों बिल्कुल सही, तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है, तो गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी? ऑप्शन है व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, स्पष्टीकरण प्रविधि। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कविता होती है, तो कविता क्या होती है? जहाँ जीवन है, जहाँ जीवन एक है, जहाँ जीवन अनेक है, अनेकत्व में एकत्व है, उपयुक्त सभी। तो कविता होती है, बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? कविता होती है। तो कविता क्या होती है? अनेकत्व में एकत्व है। क्या होती है? अनेकत्व में एकत्व है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कहानी का मुख्य रूप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का मुख्य रूप क्या होता है? कहानी का मुख्य रूप आदर्शवाद, यथार्थवाद, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कहानी का मुख्य रूप क्या होता है? आदर्शवाद और यथार्थवाद। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहानी शिक्षण का उद्देश्य, तो कहानी शिक्षण का उद्देश्य स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, मनोविनोद है या विज्ञान है? यहाँ पर विज्ञान होना चाहिए, यहाँ पर स्वास्थ्य मनोविज्ञान, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, उपयुक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर डी आंसर, डी आंसर है, बी नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का उपन्यास में समानता, तो कहानी और उपन्यास में समानता, ऑप्शन है शैली, कथानक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना, सी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में कहानी का उपयोग है, तो साहित्य में कहानी का उपयोग है पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? यहाँ पर भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। और आज की हमारी क्लास का नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, कहानी की विशेषता है, तो कहानी की विशेषता क्या? ऑप्शन है ध्यान केंद्रित, कल्पना शक्ति का विकास, चारित्रिक विकास यानी चरित्र विकास, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में, किसमें देना? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। तो आज की ये क्लास जो आपको पसंद आया तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे, और इस क्लास से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।